घर में ईशान कोण में लेटरिन लगा के रखे हो, इंसान को में लेटरिन नहीं है, फिर लेटरिन इस साइड में है। जहाँ पर हम साउथ में आपको एंट्रेंस दिखाया अपना हाँ, आपका, वो है इस साइड में। जब साउथ में इन कर रहे हैं तो राइट साइड पूरब दिशा हुआ ना। हाँ, लेकिन वो हमारे घर के हिसाब से जिस छप्पर में हम बैठे थे, आप वास्तु पूरा स्थान का वास्तु और आपका जहाँ रहते हो उसका वास्तु। अगर भूमि वास्तु में आपके ईशान में आप अगर लेटरिन बाथरूम रख दिए हैं तो दिमाग है ना, तो हमेशा दिमाग में कचरा भरा रहेगा और समय में ऐसा बीमारी दे सकता है कि जिसका मुश्किल कर देता है। अब उसको छोड़ देंगे कि महीने के अंदर जैसे बना तैसे उसको छोड़ देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। जय राजश्री माता। ठीक है। दूसरा ये है, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य भगवान श्री श्री के कितने कोर्स किए हो जाके? कम से कम 9 तो एक शिल्पी किया हूँ, 9 युग शिल्पी किए हैं। हाँ, और नवरात्र दोनों रहता हूँ। ठीक। युग शिल्पी के बाद और कुछ कोर्स होता है वहाँ? तमाम सारे 1 महीना 3 महीना। स्वावलंबन स्वरोजगार के ऊपर? हाँ, नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये दुर्भाग्य तो नहीं जाने। उसी के हम जो कुछ बकबकाते हैं ना, उन्हीं के चरण के धूल बकबकाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का वांग्मय है। पूरा सीरीज मेरे पास पड़ा हुआ है। यही होता है दिया के नीचे अंधेरा। करो नवरात्र और करो क्या क्या सब, युग शिल्पी 9 बार कर लो। ये पढ़ते हैं मतलब? लेकिन चाहे वो दुर्भाग्य समझ लीजिए, चाहे वो कहीं एक जगह टिक नहीं पाए। स्वावलंबन में एक बार सड़क को फैक्ट्री लगाए कि सड़क को, वो भी नहीं चला। एक बार के सोचे केमिकल बनवाए, वो भी नहीं चला। ठेकेदारी किए, वो भी नहीं। अगरबत्ती का हम पूरा वो चलवा दिए, जो है कम से कम 300 औरतों ने हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिया, और अगरबत्ती 20 कुंटल अगरबत्ती हमारे ट्रेनिंग से बन गई, और वो हम बनारस भिजवाए। कूड़े का भाव बिका, मतलब उसमें भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। ट्रेनर इलाहाबाद से 2 ट्रेनर आए, 9-9 हज़ार रुपया लेते थे, वो ट्रेनिंग दिलवाते थे गांव, वो भी हमारा प्रोजेक्ट फेल हुआ। तो जहाँ जहाँ हम हाथ डाले अनुभवहीनता में, वो पास नहीं हुआ। जी, खेल होते हैं। यही कारण है जो है। तो ये प्रश्न क्यों नहीं पूछे कि फेल क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये प्रश्न अपने आप को पूछना है। अपने आप से पूछता हूँ तो सोचता हूँ कि अड़चन क्यों आ रही है, अड़चन क्यों आ रही है। अब अड़चन क्यों आ रही है जान ही नहीं पाता हूँ। तो वही समझ में आता है कि कोई पुराना बकैया पाप है, नहीं, वो तो है। है, ठीक है, मानता हूँ। जो आदमी माँ गायत्री के पुरस्चरण कर लेता है, नवरात्र कर लेता है, 9 दिन तक पानी में रहता है, 9 वर्ष नहीं रह रहे हैं, पहले रहते थे। नहीं, शक्ति देखो, आपके लिए हम लोगों को खींच के कौन लाया है? आपके आध्यात्मिक शक्ति लाया है ना। हम तो अपना पूछ इतना जल्दी किसी को पकड़ाते नहीं हैं। अगर हमारा पूछ आप खींच सकते हो तो आप तो छोटे मोटे आदमी नहीं हो। ये तो मानता ही है। माई के सामने आपको झूठ बोलें, तेल मारें, पैसा लेना है क्या आपसे, दक्षिणा लेना है? बिना शक्ति का कोई खींचा हुआ नहीं आता है, ऐसा पगला गुरु नहीं आता है। कोई शक्ति है जिसके लिए आया है। जो आदमी 50 साल से घर से नहीं निकला, आश्रम से छोड़ा नहीं, कहीं नहीं गया, और आपके बुलावे पे आ गया, और लाखपति करोड़पति आदमी बुलाता है। गुरुदेव की कृपा उनकी उदारता है। हाँ, जब आया है और जो बोल रहा है तो उसको हर एक शब्द को गुरुदेव का शब्द समझो। आपको तो दारू पीने के लिए नहीं बोला ना, गलत करो बोल के तो नहीं बोला ना। तो जो बोला वो समझ लेना कि गुरुदेव उनके माध्यम से बुलवा रहे हैं। ठीक। और हम आपसे जब भी कोई इस प्रकार के आदेशात्मक शब्द बोलने के लिए आते हैं तो माई के सामने आते हैं, नहीं तो वहीं भी बकबका सकते थे। पूजा पाठ करने के बाद ही बकबकाते हैं, नहीं तो नहीं बकबकाते हैं। ठीक है। तो आप सुन लीजिए, अगर इतना सारा चीज़ फेलियर खाए हो तो सबसे पहला ईशान कोण का लेटरिन बाथरूम हटाओ, 1 नंबर। दूसरा, जब तक उस घर में हो
आप ये अगर सोचते हो कि हम गलत वास्तु किए और छोड़ के भाग जाएंगे और वास्तु हमें छोड़ देगा, तो भूल जाना। जितने सारे भूत ग्राम सचेत सहा, श्रीमद् भागवत गीता, जो लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत पिशाच का बुला के पूजा पाठ करके मतलब ले लें, फ़ायदा ख़त्म हो जाए और छोड़ के भाग जाएं, छोड़ देगा भूत। जितने सारे प्रेत तंत्र साधना करते हैं, भूत साधना करते हैं, 4 फुटिया करते हैं, 2 फुटिया करते हैं, छोड़ देगा। जब माई गायत्री नहीं छोड़ती है तो वो लोग छोड़ दें। आप माई को थोड़ा बुला लो, माई छोड़ेगी नहीं। जब तक मेरा बेटा का कल्याण नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए 100 जन्म ले लो। अगर गायत्री का थोड़ा भी मंत्र आपके कान में गिरा है और आप यहाँ आए हो तो माई का कृपा है। तो भूत छोड़ दें तो आपका वास्तु आपको छोड़ देगा। ठीक कराओ, करेक्शन कराओ। तो सबसे पहला करेक्शन कहाँ होगा? आपका एंट्रांस परम गधानंद सरस्वती महामूर्खाधिराज साउथ वेस्ट का पितृ कॉर्नर W9 में हो रहा है, उसी कोना में घुसाए हमको। वो रास्ता ही वही है, क्या अरे करें? महाराज छोड़ो वो सब प्रवचन मत दो, जो बोल रहे हैं सुन लो। वो सब मजबूरी मत दिखाओ, मजबूरी का नाम मजदूरी होता है। जो दीवार तक सटाए हो उससे थोड़ा सा आगे खिसकाओ, चले बांसे में ही सही, और एंट्रांस ले लो W3 का W4 का, सॉरी S4 साउथ 3 साउथ 4 में चलो। जो बांस इधर ऐसे लगा के रखे हो, ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पर लगाओ। लेटरिन बाथरूम जब तक हो तब तक तो यूज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो सूत्र बता रहा हूँ सुन लो। वास्तु में 2 काम होता है, एक ऑफिशियल काम होता है, एक अनऑफिशियल काम होता है। ऑफिशियल काम में क्या होता है, पकड़ लो कोई घर तोड़ना भी है तो वास्तु को प्रार्थना लेना पड़ता है। और ऐसे अनऑफिशियली जब ज्ञान हो गया तो अनऑफिशियली जैसे कलर कोड देना या बांस का या पाइप का या डिवाइडर देना, ये सब अनऑफिशियली कभी भी किया जा सकता है, उसमें कोई दोषावह स्थिति नहीं रहता है। लेकिन जब कोई बड़ा बिल्डिंग, मकान, अट्टालिका है, बड़ा सा ऐसा स्थिति है, तो फिर उसके लिए विधिवत ऑफिशियली काम करना पड़ता है। तो अभी अनऑफिशियली कर सकते हैं। वो तो इतने में है, वो छोटा सा बना हुआ है, तो उसमें डिवाइडर सीटें केवल बैठने लायक है, बैठ सकते हैं बस, इतना है। महाराज आपके घर में ईशान कोण में अगर लेटरिन बाथरूम आ गया है तो आप लाए थे क्या? आपका ग्रह, आपका कुंडली, आप तो जानते नहीं थे, अज्ञानता था। तो कोई ब्लाइंड आदमी जो करेगा, कौन कराएगा? ग्रह कराएगा। सोचो एक बार, आपका ज़मीन में हम जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, और जाते ही झगड़ा हो रहा है। मतलब समझ लो इस बात को थोड़ा सा। जाते ही अगर एक इम्पैक्ट हो रहा है, जा रहे हैं और आप खुद बोल रहे हो कि 12-15 साल से घर टूटा हुआ खंडर, तो खंडर में कौन रहता है? और खंडर जब होता है 12-15 साल कोई भी चीज़ पुराना, तो उसमें बीमारी ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमारे वास्तु में रूल बताते हैं, घर बनाना शुरू मत करो, और शुरू करते हो छोड़ो, ख़त्म करके फाइनल पूजा करो। क्योंकि जैसे ही अर्धखंडित वास्तु का घर बना के छोड़ दिए तो वहाँ पर जो दानव शक्ति है, राक्षस शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, उनको स्ट्रेंथ मिल जाता है। वास्तुशास्त्र में कभी ये नहीं सोचना कि केवल देवताएं रहते हैं। देवता, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चिरगन साले सब रहते हो। ये वास्तुशास्त्र का को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तो जब कोई घर आधा बने रुक गया, कोई घर शुरू किया, कोई मर गया, कोई घर शुरू किया उसका बिजनेस ख़त्म हो गया, कोई घर शुरू किया आधा बना के छोड़ दिया, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मतलब क्या, उस घर में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है या नेगेटिव? नेगेटिव। राक्षस शक्ति ज़्यादा है या देव शक्ति? राक्षस। अगर देव शक्ति ज़्यादा होते तो आप तो बढ़ चुके होते। तो राक्षस शक्ति का वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव हो गया। तो क्या करोगे? अभी हम उसको एक्टिवेट करके दे दें, 32 ग्रिड का दीप यज्ञ करा के आपको दे दें, जहाँ एक्टिवेट हुआ आपको पहले कुटेगा। तो सोचना पड़ता है कि यजमान हमें शरणागति के साथ आया हुआ है, कल्याण करने आए हैं, या हमारे खाली दान दक्षिणा मिल जाए और हमारा काम हो जाए, शोबाजी कर दें? नहीं,
तो इसलिए क्या कहा गया कि उसको जैसा है उसे अभी छेड़ो मत, छोटा सा शुरू करो और काम बनाओ। एक दूसरा क्या, इस बात को बोल के समापन कर रहा हूँ, जब आदमी हर जगह से हाथ मारता है फेल खाता है। ठीक है, आपके साथ इतना आपका बच्चे का कुंडली नहीं है, आपका कुंडली नहीं है, आपका बीवी का कुंडली नहीं है, ठीक है, तो जो भी हाथ रेखा कपाल रेखा आपके अंग भंग चाल ढाल हाल बाल खाल माल पाल देख लिए, जो समझ में आ गया, अभी बोलो तो मैं कुंडली बना दूंगा कि ये आदमी का कौन सा ग्रह कहाँ है। जो आदमी गाड़ी बुलाए और एसी खराब हो जाए या उस गाड़ी में एसी नहीं हो तो पक्का सूर्य के साथ शुक्र पकड़ा पड़ा है वहाँ। जिस घर में भातृविवाद है, भातृदोष पितृदोष लिखा है, ऐसे और सारा बात बोलूँगा दुख लगेगा, नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना समझ जाओ। अब यहाँ पर ले लो, भाई लड़ रहा है, भाई माने मंगल, किसके लिए लड़ रहा है, जमीन, जमीन माने मंगल। तो जहाँ फॉल्ट है ना वहीं पर छुपा है, जहाँ पर फॉल्ट है वहीं पर आपका इनकम सोर्स छुपा है। जैसे बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ और ब्रह्म कर्म नहीं करेगा, लक्ष्मी का अभिशाप लग जाता है। तुमको काहे जनेऊ दिए और तुम काहे ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और तुम काहे पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन कर्मकांड और समाज का कल्याण हेतु काम नहीं किया, अगला जन्म प्रमोशन नहीं मिलेगा, डिमोशन टू बेटा चमड़ा छिलने के पास, चमड़ा छिलते रहो उधर। ठीक है, नष्टस्य कन्याम गति अधोगति। आजकल बहुत पंडित हैं जनेऊ हो जाएगी बाद में जनेऊ नहीं पाएंगे। हाँ, वैसे आगे ही फोन। आगे सुनो, क्या है जात, यादव। काम क्या, काम तो मारे डंडा, माई के सामने बात कर रहे हो, ईमानदारी से बोलो, काम क्या, काम तो खेती का है, किसानी का है। पहला बात बोलना, पहला क्या, पहला क्या, एक ही शब्द में बोलना, दो शब्द मत जाओ, चला कि नहीं, माई के सामने बैठे हो। तो काम कुछ है ही नहीं है, क्या बता दें। फिर वही ललुआ काहे, लालू यादव काहे बर्बाद हो गया, तो अज्ञानता है, नहीं जानते हैं तो गाय का चारा खा गया। यादव और हमारे उड़ीसा में हो गए गौड़। पहला कौलिक वृत्ति क्या है, श्रीमद् भागवत गीता, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजाम। पहला आता है गाय। गाय की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि हम गाय पालने में नहीं पीछे हटते हैं, लेकिन सबसे कष्ट होता है कि गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो बेच देना पड़ता, छोड़ देते हैं लोग। सबसे बड़ा खतरा बछड़े से है। हमारे यहाँ बछड़ा छोड़ देते हैं और कांटा लगा के अपने गाँव खेत में सर कांटा लगाए हैं, वो सड़ के मरते हैं। अरे सब कहूँ बेटे कि तो गाय न पाला जाए तो संकल्प ले लिया कि ना हम बछड़ा करें क्या। ये तो सब कहूँ। आश्रम में ले जा, एक गौशाला में ले जाकर छोड़ दिए, वहाँ इतना ज़्यादा शांति, गौशाला में क्या कर दोगे ये भूल जाओ। आप मेरे मैक्सिमम वीडियो में गाय के साथ मेरा वीडियो बनाते हुए देखे हो या नहीं देखे हो? तो देखिए, मेरा खुद का गौशाला चलता है, जानते हो नहीं जानते हो? जानते हैं। किसकी कृपा से? गुरुदेव का चरण पकड़ा तभी तो। अब सुनो, गाय का सेवा के बिना कोई ग्रह और कोई कार्य कभी संभव, चाहे कितना पूजा पाठ लाखों करोड़ों करा लो, अरबों में करा लो, सारा पूजा पाठ एक तरफ और गौ एक तरफ। अगर ये मानते हो तो बात करो, एक नंबर। रुको, चिल्लाओ मत, मैं सुनता हूँ, बहुत सुना हूँ, अब सुना रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ 1000 गाय रखो, आपके पास ज़मीन है इसलिए बोलता, नहीं होता किसी शहर में खंडर के ऊपर रहते तो नहीं बोलता, ज़मीन है। आचार्य वही है जो करता है फिर बोलता है, जो नहीं करे और बोले तो उसको प्रवचक बोलते हैं। बाबा लोग बैठ गया एकदम, खिलाया लड्डू किशमिश काजू और प्रवचन ठोका और भागा। हम करते हैं, हम गाय पाले हैं, मेरे पास गाय है तब बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ 100 गाय रखो, 1 गाय रखो, रानी बना के रखो, बच्चा हो जाएगा, यही बन जाए फिर। सुन लो, 1000 वास्तु दोष एक तरफ, लाख करोड़ वास्तु दोष एक तरफ, 1 गाय 1 तुलसी एक तरफ। कोई ग्रह में दम नहीं है कि आपको पूंछ में हाथ मार दे। विश्वामित्र और गौ माता का कहानी सुने हो? हाँ, एक तरफ राजा कहाँ और एक तरफ गौ कहाँ। जहाँ सूत्र है उसको नहीं करना चाहते हो और जहाँ नहीं सूत्र है वहाँ करना चाहते हो। पहला विषय क्या हुआ? शुद्ध देसी गाय, इंडिजिनियस जेबो काओ, उसके बिना किसी का त्राही नहीं है।
आपके लिए कह रहे हैं, जो दोस्त आपका जो कुंडली समझ रहा हूँ उससे कह रहा हूँ। सेकंड क्या है, गाय आधारित कृषि। गाय आधारित कृषि। आप बोल रहे हो कि हम एक ठो किराने का दुकान खोलेंगे, उस गांव के एरिया में ढूंढ लो कितना ठो आदमी किराना दुकान खोल के अमीर करोड़पति हो गया, लखपति हो गया। नहीं करो, नहीं कह रहा हूँ, करो, आपका खुजली मिट जाए, यही भी कर लो, खुजली मिटवा लो। आपको अगर दिमाग में भगवान बुद्धि दिया है तो कर लो, लेकिन आज तक जितना बुद्धि दिया है फाइनली क्या हुआ है, नुकसान। तो अभी कैसे शुद्ध बुद्धि आ गया हो? गंगा नहा लिए, जल समाधि ले लिए, कैसे आ गया? इतना आया है कि हम लोग को बुलाए हो और हम लोग पूछ पकड़ा दिए तुमको। और हमारा प्रॉब्लम क्या जानते हो कि जब भी हमें कोई खिला दिया ना, एक लड्डू भी खिला दिया, तो फिर जितने पूजा पाठ करते रहते हैं ना कि प्रभु उसका ठीक करो, अरे उसका बेटी दुख पा रहा है उसका ठीक करो। पंडित का यही काम है, दूसरे को अपना पुण्य बल देना। अरे इसका खा गए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पंडित तो खाने के लिए जन्म हुआ है, साला पाप ही खाता है पंडित। पाप खाता है, बदले में पुण्य देता है, इसका काम ही वही। सोचो अभी एक तो पूजा कर, कल्याण मस्त पूजा करके आया, उसका बेटी का प्रॉब्लम है, पूजा तो करा दिया, तो ड्यूटी ओवर हो गया क्या? हर एक बार जप, हर एक बार पाठ, हर एक मंत्र में प्रभु उसका ठीक करो, शरण में आया है हमरा, हम तुम्हारा अगर भक्त हैं तो उसका ठीक करो। उसको दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको अज्ञानता है उसमें। हम लोग के पास और क्या है, देख रहे हो ना, दिन भर माला ही जो चला रहे ना, और यही माला चलाने के बेटे तू रसगुल्ला नहीं दिया फिर लेके आएगा ठीक है, लेके आएगा, लेके आए, हम तो लाए थे ठीक है, कह रहे ना, आप खाए हमको खाने। हाँ वही तो बात है ना, हम मांगे हैं, हम मांगे भिक्षा मांगे। पंडित को अधिकार है भिक्षा का, दान का अधिकार है, ठीक है, लूटने छिलने का अधिकार नहीं है। किसी को खसोटना, ठगना, झूठो आप बुला लिए बोल के आ गया मुर्गा पकड़ लो, जो भी बोलेंगे दे देगा बोल के हम कुछ भी पूजा कर दें, रूल्स खिलाफ है। तो कहाँ लेके जाएंगे, लेके कितना दूर जाएंगे? हम देख चुके हैं कितनों का। आखिरी बिंदु का शेष बिंदु, आज से अपना सब काम खत्म करके, जितना बड़ा जगह है, आप बोलोगे वहाँ पानी नहीं है, दुनिया नौटंकीबाजी करोगे अभी। नहीं, पानी तो है। हाँ, चाहे प्लास्टिक का डब्बा ले लो, चाहे जितने सारे जहाँ पर बीज लगाया जा सकता है, जितना बड़ा छत के ऊपर मेरे को घुमाए उतना बड़ा छत, बिल्डिंग में घर बेच के ज़मीन भर के खर्चा करो, उससे अच्छा। खुजली हो रहा है, बिना सकाले विपरीत बुद्धि, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोला है और पूज्य गुरुदेव का भी सुना हूँ, जिसको मूर्खता घारता है, काल खराब चलता है, वही घर बनाता है। तो रहना तो पड़ेगा। रहो महाराज, रहना पड़ेगा। कितना दिन रहना है? सराया है यार, ये धरती सराया है। मिट्टी का घर मेरे बाप दादा पुरखे पार कर दिए, आज साले बिल्डिंग दिखा रहे हो सीमेंट कंक्रीट का। तो सर मेरा तो वही हाल है। रुको, बना लेना, बहुत घर मिल जाएगा। एक घर का है सोच रहे हो? मैं माई के सामने बैठा हूँ और मैं बताऊँ, मुझे आपका जो भविष्य दिखाई दे रहा है कि दो रास्ता है, यहाँ से गलत रास्ते में चले गए तो फिर कटरा लेके घूमोगे, और सही रास्ता में गए तो बहुत आगे तक पहुँच सकते हो। और अच्छी जगह में हो, माई बचा देगी। अच्छे रास्ते में हो, उसी का, उस तपस्या का बल है जो आज ये बकबका रहे हैं हम यहाँ। तात्पर्य यही है कि शुरू करो बीज लगाना। जितना बड़ा जगह है, पीछे से लेके आगे तक, और आपका छत के ऊपर, अगर छत में बोले छत में कैसे खेती होगा, डब्बा ले लो, मिट्टी ले लो, गोबर ले लो, डालो बीज। केवल साग, भाजी साग समझते हो? उतना बड़ा इलाके में, ज़्यादा दिन का बात नहीं कर रहे हैं, 1 महीना में, कितना, 1 महीना में अगर उतना बड़ा जगह में बथुआ हो, पालक हो, भाजी जो इस समय हो रहा है सीजनल, केवल साग लगाते हो। इतना मोटा बीड़ा का दाम कितना है? इतना मोटा बीड़ा, बीड़ा समझते हो जो बांध के बेचते हैं, भाजी कितना रुपया है? अभी इस समय तो बहुत सस्ता है। अरे सस्ता है बोलो, 10 रुपया का। 10 रुपया हो गया, 1000 हो गया तो 10,000। अभी महीना 10,000 रुपया है अपने पसीना का। माई को बेच के पैसा रखे हो। जिस दिन पैसा
मेहनत का आ जाएगा। आप कह रहे हो कि मेरा दोनों बेटी नर्स को कर रहे हैं और 10,000 20,000 पेमेंट पाएंगे, दोनों बेटी का मिला के 40,000 हो गया। बोला काहे नर्स काम करोगे, यहाँ कोई का सेवा करो, यहाँ जमीन का सेवा करो, 20,000 हमसे ले लो। बोले हमरा कौन खाएगा इतना। अरे महाराज, जो आदमी गायत्री का यज्ञ करे, अपने ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, नेचुरल फार्मिंग करे, प्राकृतिक फार्मिंग करे, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग करे, ज़मीन में अग्निहोत्र का राख दे, गोबर से ज़मीन को सींचे, जो आदमी एक बार उसका साग भाजी सब्जी खा लेना मर जाएगा, दूसरे का खा नहीं सकता। एक बार जीभ में टेस्ट लग गया ना, कहीं और का खा नहीं सकता। आप पहला आदमी नहीं हो जो गायत्री परिवार वाला मेरे से जड़ित हो, और हमको कभी पहला नहीं समझ लेना। बहुत देखे हैं, बहुत आए हैं, और हमारा पहला कर्तव्य आदमों का पहला क्या है, हम भूमि का पुत्र हैं, गौ माता का पुत्र हैं। और जब इसको नहीं करते हो तो पंडित को अभिशाप दे दिया गया कि कमा लाख करोड़ अरबों बिल्डिंग बना ले, आखिरी में बेटा कटरा पकड़ा देंगे। तो आप किस खेत का ढेल हो। जात विशेष का बात नहीं करता हूँ, वर्ण विशेष का बात करता हूँ। चतुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभागयो। तो जेनेटिकली तो आपके अंदर वो है ना, वो जीन भाग हो गया, जेनेटिकली तो आपके अंदर है, तो उसको करिए। ठीक है, इतना ही बात है।